क्रूस के बारे में हम ज्यादा बोल सकता, क्योंकि आज दुनिया चमत्कार को ढूंढ रहा है। यहूदी लोग चमत्कार ढूंढ रहे हैं। ग्रेट, अच्छा नया विषय सुनने को आशा करता है, बट विश्वासी को क्रूस का संदेश एक बला, आत्मा का एक बला है। दुनिया को क्रूस का संदेश कैसा है? वो फेलियर का जैसा है, बट विश्वासी लोग का ऐसा नहीं है। कुछ तो हुआ है, हमारा आंखें खोलना। इसलिए क्या देखते हो? इसलिए परमेश्वर अब्राहम को बोला आंखें ओपन करके देखो, कितना देखते हो उतना देश में आपको दूंगा। इसलिए क्रूस को देखने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्रूस के अंदर बहुत कुछ हुआ है, इसलिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा क्या हुआ है। इसलिए क्रूस के बारे में बोलने से ज़्यादा वक्त होता है, और आज मैं ओनली क्रूस में 7 वचन यीशु मसीह कहा ना, उसमें थोड़ा डेप्थ, उसका सारांश मैं आज को बोलना चाहता हूँ। उससे हम कुछ शिक्षा हम लेंगे। कुछ तो हम शिक्षा लेना, जस्ट सुन के नहीं जाना, क्योंकि यीशु मसीह हमारा मादरी है। इसलिए कुछ तो हम वो उससे हम शिक्षा लेकर, इसलिए उसको हम उसका आशीष को हम खाना। हालेलुया, यीशु मसीह का नाम में हम वचन में जाएंगे। लू का सुसमाचार, हिंदी में और ओडिया में जोर से पढ़ो। लू का सुसमाचार 23 में 34 हम पढ़ेंगे। ओडिया में पढ़ो। यीशु मसीह क्रूस में फर्स्ट बात बोल रहा है, पिता उसको क्या करो? क्षमा करो। देखो, यीशु मसीह का सेवा का आरंभ प्रार्थना से ही आरंभ हुआ। लू का सुसमाचार 3 में 21 में पढ़ा तो यीशु मसीह दीक्षा स्थान लेने के बाद वो प्रार्थना किया, आकाश ओपन हुआ। इसलिए एक मनुष्य का आरंभ परमेश्वर से कौन रिश्ते रखता है ना, उसका जीवन एक आशीष का जीवन हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह उसका आरंभ, वो बिजनेस भी हो, आपका काम भी हो, परमेश्वर का आगे रखना हम सीखना, क्योंकि उसका सेवा के आरंभ प्रार्थना किया। अभी क्रूस में भी वो प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना एक बीज है। प्रार्थना आज में किया, कल काम करेगा कि जरूर, बट एक प्रार्थना बहुत गारंटी उसका फल आएगा, क्योंकि प्रार्थना करने वाला खेती में काम करने के जैसा। इसलिए आप प्रार्थना करते हो ना, वो जरूर गारंटी उत्तर आता है। इसलिए बहुतों को प्रार्थना आशा नहीं है, क्योंकि बहुतों प्रार्थना कैसा करना मालूम नहीं। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर मैं अच्छा हूँ, लॉर्ड आप भी अच्छा रहो, मेरे को एक काम दे दिया तो मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा। यही आज का प्रेयर है। बट यीशु मसीह का प्रेयर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह क्या प्रार्थना, कितना बड़ा दर्द शत्रु लोग को, आमीन, वो प्रार्थना कर रहे हैं। हमको अच्छा करने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मेरा भाई को, मेरा माँ को, मेरा घर को, मेरा फ्रेंड को। आपका शत्रु के लिए प्रार्थना किया, बट यीशु मसीह उधर प्रार्थना करना है। प्रार्थना का उत्तर क्या? क्योंकि आंसर देखना, यीशु मसीह का प्रार्थना का आंसर आया, कैसे आया? प्रेरित पुस्तक में 3 अध्याय 17 पढ़ो। हिंदी में पढ़ो। जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया है। देखो, यीशु मसीह क्रूस में क्या किया? ये जो कुछ कर रहा है वो उसको मालूम नहीं है। अभी पीटर प्रचार कर रहा है, वो आप जो कुछ किया आपको जानकारी के बिना किया, क्योंकि बहुत लोग रोमियन से पैसा लिया झूठ बोलने का, क्योंकि यीशु को क्रूस में लगाओ, क्योंकि उधर बहुतों को मालूम था यीशु मसीह धार्मिक है। यीशु मसीह चंगाई किया, बहुतों का अच्छा ही किया,
बट पैसा का आशा के लिए बहुत लोग क्या कर दिया, यीशु को क्रूस में लगाने को बहुत लोग भी यहूदी लोग मदद किया। बट यीशु मसीह क्रूस में प्रार्थना कर रहे हैं, लॉर्ड वो जो कुछ कर रहे हैं उसको मालूम नहीं है। यीशु मसीह क्रूस का प्रार्थना इतना बड़ा दर्द में प्रार्थना कर रहा है। अभी पीटर प्रचार कर रहा है, पीटर कुछ अभिषेक किया, इतने बहुत प्रार्थना करके वो आत्मा आदा किया, झूठ है। यीशु मसीह का प्रार्थना 3000 आदमी आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक आदमी के लिए वो पास्टर प्रार्थना कर रहा है, वो सेवक प्रार्थना के उपवास कर रहे हैं, इसलिए रक्षा हो जाएगा, रॉन्ग। यीशु का वो क्रूस का प्रार्थना कितना लोग रक्षा हुआ, 3000 आदमी रक्षा हुआ, क्योंकि वो बात सुना ना, सडनली उसको याद आया होगा, क्योंकि क्रूस के सामने बहुत तो खड़ा हुआ, सभी लोग यीशु का वो शब्द सुना होगा, वो जो कुछ कर रहा है उसको मालूम नहीं है। सडनली उसकी आत्मा में, बाइबल बोल रहा है, सभी लोग का हृदय में कुछ ऐसा शक जैसा, वो बात सुनते ही उसका हृदय में कुछ लगाया। बाद में सभी लोग आके पूछ रहे हैं, ठीक है अभी हम क्या करना? वो बोल रहा है, मन फिरो, दीक्षा स्थान ले लो, पवित्र आत्मा आपको देगा। देखो तो आश्चर्य हो गया, पीटर को आश्चर्य हो रहा है, मेरा बात सुन के इतना आदमी आ रहा है, क्योंकि वो मछली पकड़ने वाले को कैसा सामर्थ हुआ। यीशु का प्रार्थना पीटर को इस्तेमाल कर रहा है, यीशु का प्रार्थना आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए एक आत्मा को चर्च को आगे लेके आए तो मैं सामर्थ से लेके आया, रॉन्ग। यीशु मसीह आपके लिए भी प्रार्थना किया है। हालेलुया। योहान सुसमाचार 17 में 20 वचन हम पढ़ेंगे। योहान सुसमाचार 17:20। ମୁଁ କେବଳ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥନା। आप क्यों रक्षा हुआ मालूम है, आपके लिए भी एक दिन ये वचन का विश्वास करेगा, यीशु को मालूम है। हिंदी में पढ़ो। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। कितना आदमी लोग उसका वचन को विश्वास करते हैं ना, अभी जन्म होने वाला, अभी कौन कौन विश्वास करते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर प्रार्थना कर दिया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, सेवक को, विश्वासी को इस्तेमाल कर रहा है। बट यीशु का प्रार्थना में पावर है, इसलिए यीशु बोला अभी मेरे नाम से आप प्रार्थना करो। आप मेरे नाम से प्रार्थना किया तो मेरे जैसे ही आप प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए आपका घर वाले के लिए, देश के लिए प्रार्थना करते हो, जरूर एक दिन उत्तर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मनुष्य का मेन क्या चाहिए, उधर क्षमा चाहिए। क्योंकि बहुत लोग सोचता है मैं बहुत लोग गलती कर देता है, आज सभी जगह में देख सकते हो, पाप कर देता है, क्योंकि आज से मैं नहीं करूँगा, मैं मन फिरूंगा, मैं अच्छा काम करूँगा, उधर वो क्षमा नहीं है। आप अच्छा होने से, आप दूसरों को मदद करने से आप परमेश्वर स्वीकार कर दिया, ऐसा झूठ है। क्योंकि यूदास इस्करियोत क्या किया, वो पश्चाताप हुआ, मैं पाप किया हूँ, इसलिए वो क्या किया, वो पैसा को वापस दिया, रोया, बाद में वापस दिया, बट नरक को गया। क्यों मालूम है, क्योंकि यीशु को वो विश्वास नहीं किया, यीशु वो उनके लिए मरेगा वो विश्वास नहीं किया। इसलिए रोना और अच्छा काम करने से परलोक नहीं जा सकता, क्षमा नहीं मांगेगा, नहीं मिलेगा। यीशु क्षमा करना। इसलिए पीटर भी था, यूदास इस्करियोत भी था सेवा में, क्योंकि बहुत लोग आया, यीशु क्षमा किया, बहुत लोग को क्षमा किया। पीटर का नजर पूरा आदमी को देख रहा है, यीशु वो ऐसा मनुष्य को पत्थर से मारना था, बट यीशु मसीह क्षमा कर रहा है। बट यूदास इस्करियोत का अंक ऐसा नहीं है। यूदास इस्करियोत का अंक पूरा, वो कितना दान दे रहा है, वो क्या पैसा दे रहा है, अंक पूरा पैसा नहीं था। इसीलिए वो क्या सोचा, पैसा देने से मेरे को मुक्ति मिलेगा, वो सोचा। पैसा से नहीं है, विश्वास से ही चंगाई हो सकता, विश्वास से ही रक्षा होता है। इसलिए यूदास इस्करियोत रोया, पैसा दिया, इसलिए बहुत लोग मैं ठीक हो रहा हूं ना, मैं कितना अच्छा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अच्छा हो गया। आप ऐसा करने से नहीं, परमेश्वर क्षमा करना। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अभी देखो प्रार्थना काम करता है कि नहीं, इसलिए विश्वास लोग प्रार्थना करने को नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका प्रेयर में पावर है, आपको मालूम नहीं है। आपको मालूम होना, हम ये दुनिया का रोशनी है, नमक है।
गारंटी प्रार्थना आंसर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी सेकंड बात पे जाएंगे क्योंकि स्पीड में जाता हूं क्योंकि टाइम कम है। लूका 23:42-43 सेकंड बात के बारे में, द वर्ड ऑफ सैल्वेशन। पुनि से कहिला हे यीशु आपण निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिवे। सेथिरे से ताहाकु कहिले मु तुमको सत्य कहूछि आजि तुमे मोहर सहित पारदेश रे उपस्थित हेबो। आपको कितना संदेश सुना होगा मालूम नहीं है, बट आज ये संदेश आपका ये बात आपका दिल में जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों का डाउट आज क्लियर होगा। हिंदी में पढ़ो। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति करना। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह का जन्म जानवर के बीच में हुआ क्योंकि 6th डे में यीशु परमेश्वर मनुष्य को और जानवर को बनाया क्योंकि मनुष्य जानवर जैसा हो गया, इसलिए जानवर को मनुष्य को फिर से मनुष्य के जैसे बनाने के लिए यीशु मसीह का जन्म किधर था? जानवर के बीच में जन्म हुआ। उसका मौत देखो, अभी क्रिमिनल्स के बीच में ही उसका मौत भी, जन्म भी अच्छा नहीं है, मौत भी अच्छा नहीं है। जन्म जानवर के सामने, मौत जानवर के जैसा मनुष्य के सामने। अभी उधर एक चोर, 2 चोर है उधर, क्योंकि 2 चोर भी क्या किया उधर, उसको भी क्रूस में लगाया, बट दोनों ही मौत का पाप किया, इसलिए दोनों भी वो दर्द क्या कर रहा है, वो ले रहा है। दोनों भी, सभी लोग को बोर्ड दिख रहा है, दोनों भी अभी मर रहा है। यीशु को क्या कर रहा है? एक आदमी यीशु को पूछ के बोल रहा है, यीशु को बोल रहा है, आप मेरे को क्या करो, आपका राज आने के समय में मेरे को, मैं कितना दान किया, मैं कितना धर्म किया, मैं कितना अच्छा किया, वो याद करो नहीं बोला, जस्ट मेरे को याद करो, नहीं बोला। पर ये चोर क्या किया? ये चोर क्या बोल रहा है? आप सच में परमेश्वर है तो, मसीह है तो आप भी खुद रक्षा हो जाओ, मेरे को भी रक्षा करो, बोला ना। इधर एक विषय देखो, बाइबल कहता है रक्षा मेरा सोच ध्यान से नहीं आता है, वो अनुग्रह से, कृपा से आता है। क्योंकि एफिशिएंट 2 में 1 लिखा है, कृपा से विश्वास करने से हमको रक्षा होता है। सभी को कृपा मिला है, अभी इसको भी कृपा मिला, उसको भी कृपा मिला है, इसलिए परमेश्वर उसको रक्षा करके उसको नरक भेजना आशा नहीं है। दोनों भी रक्षा होना परमेश्वर का आशा है, बट ये क्यों रक्षा हुआ, ये क्यों नहीं रक्षा हुआ? क्योंकि दोनों भी एक ही मैसेज सुन रहे हैं। यीशु मसीह का मुंह से एक मैसेज आया, क्या मैसेज आया? क्षमा, फॉरगिवनेस। परमेश्वर से क्षमा करो, सुसमाचार आ रहा है इधर, सभी लोग ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका लाइफ चेंज करेगा। आज क्यों बहुत लोग नरक को जा रहे हैं, आज क्यों बहुत लोग चंगा नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को विश्वास क्यों काम नहीं कर रहा है, वचन क्यों नहीं काम कर रहा है, मैं भी विश्वास क्यों ना, क्यों मेरे को काम नहीं कर रहा है? आज आपको बहुत आंसर मिलेगा, क्योंकि ये भी परलोक जाना था, क्योंकि यीशु मसीह उनके लिए नहीं मरा, उनको भी मरा है। इधर कितना आदमी लोग था, फरीसाई लोग हैं, सिपाही लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, साधारण आदमी लोग हैं। यीशु मसीह किसके लिए मर रहा है? हमें सभी के लिए। यूहन्ना सुसमाचार 2 में लिखा है, यीशु मसीह इसके लिए मरा, उसको भी मौका, इसको भी मौका। तो क्या, क्यों ये रक्षा नहीं हो रहा है, ये क्यों रक्षा हो रहा है? क्या उसको स्पेशल अनुग्रह दे दिया क्या? क्यों परमेश्वर को स्पेशल अनुग्रह नहीं दिया? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है इधर से? क्या मैसेज? क्षमा का मैसेज आ रहा है। ये भी सुन रहा है, ये भी सुन रहा है। बाद में इधर बोर्ड भी लगाया, क्यों? वो राजा बोल रहा है, क्या मैं वो मारने का जैसा कुछ गलती वो नहीं किया, मैं कुछ गलती, आप क्या जो कुछ बोल रहे हो मैं नहीं सुनने में मैं रेडी नहीं हूं, इसलिए मैं
क्रूस में लगाने का कुछ नहीं है, इसलिए मैं हाथ धो के मैं आपके हाथ में दे दूंगा, क्रूस में आप पे लगा दो, ऐसे बोल के उसको दे दिया। अभी बोर्ड में भी उधर एक वचन है, वो कौन है? यहूदियों का राजा है। अभी ये दोनों बोर्ड भी देख रहा है, ये दोनों यीशु का बात भी सुना, बट इधर एक पावर है, प्रेजेंस है, इधर एक विषय है, क्या मालूम है? ये चोर ये बात भी सुन रहा है, ये बात भी, क्योंकि इधर भी साउंड आ रहा है, इधर भी आप लोग गाली दे रहा है, आप सच में जिंदा खुदा है तो आप भी मसीह है तो आप नीचे आओ, नीचे आओ, क्योंकि ये शब्द भी उधर जाना है, ये शब्द भी उधर जाना है, इधर से भी मैसेज आ रहा 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 है। क्योंकि क्या सुनते हो, क्या सोचते हो, क्या ध्यान करते हो, वही आपका आत्मा को इफेक्ट करता है। क्योंकि ये ज्यादा ही सुना होगा, बोर्ड बोल रहा है यहूदियों का राजा, इधर आदमी लोग चिल्ला रहा है तो यहूदियों का राजा है तो नीचे आओ, क्योंकि ये इन सभी लोग का बात नहीं सुन रहा है, इसलिए बोल रहा हूं, यीशु को दृष्टि करो, यीशु का वचन सुनो। हालेलुया। ये क्या सोचा होगा, सच में हम इतना दर्द उठा रहा है क्योंकि यीशु का जीवन को देखा होगा, राजा ही मान लिया वो यहूदियों का राजा, क्योंकि हम क्या पाप किया उसका दर्द हम ले रहे हैं, बट वो कुछ भी नहीं किया, कुछ तो है हमें वो, क्योंकि उसका मैसेज, क्योंकि यीशु मसीह का मैसेज क्या था, स्वर्ग राज आएगा, मन फिरो, इसलिए वो बात भी उसका आत्मा में कुछ इफेक्ट किया होगा। तो कैसे हो रहा है? हालेलुया। संडे में बाइबल पढ़ रहे हो, शनिवार सोमवार से शनिवार तक व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया, फिल्म, आप लोग यही सुनते 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 हैं, क्या जाएगा अंदर? विश्वास नहीं है, ऐसा व्यक्ति होता है। क्यों ऐसा व्यक्ति लोग बहुत चर्च में भी है, एक ही मैसेज रिलीज हो रहा है, इसलिए मैसेज इधर रिलीज होता है, सभी लोग नहीं मानता है, क्योंकि सभी लोग का कान कठिन है, बहुतों का कान ओपन है, बहुतों का मन कठिन है, बहुतों का मन फ्री है, कारण परमेश्वर नहीं है। क्योंकि क्या सुनते हो, क्या देखते हो, किसके साथ रहते हो, आपके आत्मा को इफेक्ट करता है। कृपा उसको बुला रहा है, उसको बुलाया, उसको बुलाया, इन लोगों को भी बुला रहा है, बट क्या क्या इधर इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि सभी लोग दुनिया को देख रहा है, जाति को देख रहा है, हमें दूसरा क्या बोल रहा है वो देख रहा है, क्योंकि इधर परमेश्वर 3 मौका दे रहा है। क्या मौका? परमेश्वर खुद आपको बाइबल दिया है, परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया, यीशु मसीह बात कर रहा है, बट ये क्या किया? जस्ट उधर देखा, इसीलिए कुछ इफेक्ट किया होगा, इसलिए वो बोल रहा है लॉर्ड सच में आपके राज आने के समय में, क्योंकि ये इजी नहीं है, इसको लगाता है क्रूस में, क्योंकि क्रूस ये भी उठाया, ये भी उठाया, ये भी उठाया, ये दर्द उसको मालूम, बट उसका दर्द वो डिफरेंट है, क्योंकि वो धार्मिक है, क्योंकि इतना मारा है, हड्डी दिख रहा है, हिस्सा मारा है, बड़े लोग सोच रहे हैं, क्योंकि देखो अभी चोर करने वालों को पकड़ के मारो, उसको दर्द नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी चोरी कर दिया ना, रोड में मारता है ना चोर पकड़ के, वो पत्थर जैसे मारो मारो मारो, क्योंकि ऑलरेडी उसका मन ऑलरेडी क्या हो गया, स्वीकार कर दिया, बट एक चोरी नहीं किया, गलती नहीं किया, इसलिए वो कुछ तो मैसेज आ रहा है। इसलिए चर्च में सभी जगह में परमेश्वर मैसेज भेजते रहता है, सुसमाचार भेजते रहता है, विश्वासी लोग को भेजते रहता है, सेवक लोग को भेजते रहता है। इसलिए आप कठिन होते हो, स्वीकार करते हो, आपके मन में ही ये नर को जाना परमेश्वर का मर्जी नहीं था। क्यों वो नर को गया, क्यों इधर ही वो दर्द में था? क्योंकि वो यीशु को स्वीकार नहीं किया, मैसेज को स्वीकार नहीं किया। इब्रू 4 में 3 आप पढ़ो, 2-3 पढ़ो। सुनने वालों विश्वास नहीं किया, ये भी विश्वास नहीं किया, ये भी विश्वास नहीं किया। सुनने वालों, आप नरक को जाना, आमीन, और परमेश्वर का मर्जी ने सभी के लिए यीशु क्रूस में मरा, क्योंकि बहुतों का मन क्या हुआ, तो है कौन जाता जो हमको नहीं चाहिए। परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता है,
परमेश्वर उसको नहीं बोला प्लीज उसके जैसे आप भी विश्वास करो, आप भी नरक चले जाएगा, नरक बहुत खतरनाक बहुत कठिन है। परमेश्वर से किसी को नहीं बोलता है। एक ही संदेश, कैसा आपका मन, आप कैसा स्वीकार करते हो, वही आपका आत्मा का इफेक्ट करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अभी 2 शब्द आ रहा है, क्या शब्द? 3 शब्द आ रहे हैं। हालेलुया, कुछ तो ले रहा है, कुछ तो मिल रहा है आपको, कुछ तो मिल रहा है। सभी के लिए यीशु मसीह मरा, यहूदियों के लिए नहीं मरा, सभी के लिए मरा। ये क्या किसको बात सुन रहा है? किसको बात सुन रहा है? 2 मैसेज आ रहा है, ये भी सुन सकता था, पर किसका बात सुन रहा है? किसका बात सुन रहा है? लोगों का बात सुन रहा है, इसीलिए उसको मुंह में वही आए। आप ये क्या बोल रहे हो, वही उसको मुंह में आता है। बट ये उसका बात और ये देखा, इससे उसका मुंह में डिफरेंट आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इससे जिसका बात आप सुनते हो, देखो यीशु मसीह क्या बोला, उसको पूछना, लॉर्ड मेरे को याद करो। यीशु मसीह बोला इतना पाप करके अभी आना चाहते हो? क्या बोला? आओ आज ही मेरे साथ। तू किधर रहेगा? परलोक दूसरा है, परदेश दूसरा है। यीशु मसीह क्या बोला? आज मेरे साथ परदेश में आएगा। परदेश क्यों यीशु मसीह बोला, क्यों परलोक नहीं बोला? क्योंकि परदेश में कौन था उधर? परदेश और नरक को देख, परदेश में बैठने वालों, नरक में बैठने वालों दोनों को देख सकता है। क्योंकि बाइबल में लाजर एक अब्राहम एक अजमीर और लाजर एक गरीब आदमी। अब्राहम इधर से क्या कर रहा है? अब्राहम को बोल रहा है इधर, और लाजर इधर है, बात कर सकता है, दोनों इधर से उधर देख सकता। क्यों यीशु मसीह उसको परदेश लेके गया? परदेश में सभी लोग वेटिंग में है, दावीद वेटिंग में। दावीद को मालूम नहीं कौन मसीहा है, क्योंकि वो सभी लोग पेड़ में ही मसीह को देखा। ये वो मसीहा कौन मालूम नहीं है, इसलिए उसको लेके मसीह किधर जा रहा है? परदेश लेके जा रहा है। अभी परदेश लेके परदेश से छुटकारा हो गया। हालेलुया। अभी आप और मैं यीशु को विश्वास करके मर गया तो हम डायरेक्ट परलोक ही जाएंगे, परदेश नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए परदेश हमको नहीं है, डायरेक्ट लोग हमें किसी बोलते आज आपका यजमान परदेश में रेस्ट नहीं है, परदेश ही नहीं है अभी। क्योंकि परदेश में गया होगा तो यीशु क्यों मरियम को बोल रहा है मेरे को टच मत करो, मैं पिता के साथ नहीं गया। इसीलिए उन सभी लोग उधर भेज के वापस आ गया। क्यों? वो लड़की लोग का प्यास, सुबह ही जा रहा है ना, परमेश्वर सुनने को, ठीक है पूरा बात करके आ जाएंगे। प्यास के लिए परमेश्वर आदमी आ जा, परमेश्वर आ जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या सुनते हो, जिसका बात सुनते रहते हो, क्या देखते रहते हो, आपका विश्वास को इफेक्ट करता है। आप कठिन भी हो सकते हो, मान भी सकते हो, पर परमेश्वर कभी भी कठिन नहीं होगा। वो कौन सा भी वो मानने को रेडी है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अभी तीसरा वचन जाएंगे, क्योंकि ये सब यही बोलना टाइम हो जाएगा। तीसरा में जाएंगे। चर्च इधर ही रहेगा, पास्टर इधर रहेगा। अरे गुड फ्राइडे में कुछ तो कुछ हम नया लेंगे, एक ही दिन में कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं है। इसलिए आप आते रहो, आपके आत्मा को अच्छा एक सामर्थ और बला मिलेगा। बहुत आंसर मिल रहा है आपको, कितना परमेश्वर मेरे को कुछ भी नहीं, परमेश्वर को वचन भेजा है, इधर से ले गया, इधर से चले गया, इधर ले लो, इधर ले लो। आमीन। యోహాను సుసమాచాर 19:25-26। किंतु यीशु को क्रूस निकटरे ताहाको माता भोटनी लोकांत स्त्री मरियम और मगदलिनी मरियम क्या होइले। यीशु अपना क्रूस के सामने कौन अभी है उधर? मरियम और యోహాन। बाइबल में यीशु मसीह किधर भी आप యోహాను सुसमाचार में ऐसा नहीं देख सकते हो वो माँ कहा, वो माँ नहीं कहा,
स्त्री कहा, क्योंकि यीशु मसीह का माँ नहीं है, परमेश्वर का माँ बाप नहीं है, उसको एक गर्भ चाहिए था इसीलिए आया। बट क्यों यीशु मसीह उधर एक काम कर रहा है उधर? मरियम जिस दिन यीशु को स्वीकार किया ना, दूध का बात सुन के उसका गर्भ में जगह दिया, उस दिन से मरने तक उसका आत्मा में दर्द ही है। क्योंकि सिमियोन उसको भविष्यवाणी बोला लूका सुसमाचार 2 में, इजी नहीं है यीशु को, क्योंकि एक जवान लड़की को आमीन गर्भवती हो गया तो सभी लोग आके पैर में गिर के प्रणाम नहीं करेगा उस दिन में, इजी नहीं है। जिस दिन यीशु को स्वीकार किया, दर्द ही दर्द है, मसीह के लिए दर्द। लूका सुसमाचार 2 में 35 पढ़ो। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶିଶୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ପତନ ଓ ଉତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ 35 अगर कान की तलवार से छीन जाएगा। मरियम को बोल रहा है, अभी सिमियोन भविष्यवाणी यीशु के बारे में बोलने के बाद मरियम को बोल रहा है, आपको ये बच्चे से, बच्चा रक्षक है, बट ये बच्चे को आप स्वीकार किया ना, इसीलिए आपके घर में दर्द है। मसीह के लिए आपको गाली देगा, मसीह के लिए आपको कंपनी से निकालेगा, मसीह के लिए आपको घर वाला दूर करेगा। अभी वो विधवा हो गया। देखो खुद एक माँ के सामने, क्योंकि शरीर है ना, देखो अभी यीशु पानी पानी चिल्ला रहा है, पानी देने को नहीं हो रहा है क्योंकि नहीं छोड़ रहा है। एक माँ, सच में एक माँ एक बेटे के ऊपर, एक बेटी के ऊपर सच प्यार है तो आंख के सामने नंगा होके इतना मार खा रहा है, उसका दर्द कैसे रहेगा? वो भविष्यवाणी इधर पूरा हो रहा है। वो यीशु को छोड़ के मैं नहीं देखूंगा मेरा बेटा को इतना दर्द, मैं घर भाग जाऊंगा, नहीं तो मैं सुसाइड करके किधर कुआं में जाके गिर जाऊंगा, ऐसा नहीं भागा। वो उधर ही था, वो देख रहा है, यीशु उसको देख रहा। मेरे लिए इतना प्यास, इतना मेरे इतना अपमान आपको हुआ, अभी मैं अकेले जा रहा हूं, मत सोचो, मैं एक बेटा दूंगा, क्योंकि किसी को अकेले छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि योहान भी, यीशु मसीह बोला, सभी चेलों को बोला आप सभी लोग भाग जाएगा, बट योहान कैसे इधर आ गया? योहान को स्थान मान नहीं चाहिए, योहान को यीशु चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु का हृदय में जाके सो रहा था। पीटर बोला, लॉर्ड मैं सभी छोड़ के आया, मेरे को क्या मिलेगा? क्योंकि सभी लोग पैसा के लिए पीछे आया, फेमस होने के लिए पीछे आया, नाम करेंगे इससे पीछे आया, बट योहान को यीशु चाहिए था। इसीलिए मौत भी क्या भी होने दो, मेरे को मार भी डाले दो, मैं यीशु को पीछा करूंगा। इसलिए उसको इतना बड़ा परमेश्वर, इतना बड़ा स्थान दिया, उसको मार दिया। क्योंकि आप भी अकेले मत हो जाओ, योहान आप भी अकेले मत हो जाओ, मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करो, आपको मार देता हूँ सांत्वन करने का, और लॉर्ड मैं योहान भी माँ को देता हूँ। कितना अच्छा परमेश्वर है ना। इसलिए योहान को ही परमेश्वर प्रकाशित पुस्तक में देख सकते हो, उसको ही भविष्य का पूरा प्रकाश दिया। 12 चेनों में एक ही आदमी गिरगांव में मरा, कौन मालूम है? योहान। क्योंकि उसका पुस्तक में ज्यादा देख सकते हो प्यार के बारे में। एक टाइम योहान कैसा था मालूम है? समरिया का गांव को जा रहा है, सामान्य लोग एक टाइम यीशु को स्वीकार कर दिया, नेक्स्ट टाइम जा रहे सामान्य लोग स्वीकार नहीं किया। योहान बोल रहा है आज आग आके गांव को जला दो यीशु। इतना गुस्सा, ऐसा गुस्सा आदमी योहान। बट देखो कैसा चेंज हो गया यीशु को देखने से। मैं ऐसा बोलता हूँ, यीशु के लिए आपको दर्द हो रहा है, यीशु के लिए आपको गाली दे रहा है, यीशु के लिए आपको घर छोड़ दिया, यीशु के लिए, यीशु सुसमाचार के लिए, चर्च के लिए आप कुछ लाश हो गया, यीशु मनुष्य लोग भूल जाएगा, यीशु नहीं भूलेगा। हालेलुया। 1 कोरिन्थियर 15:58 में लिखा है, परमेश्वर का सेवा के लिए जो कुछ करते हो यीशु मसीह नहीं भूलेगा। हालेलुया। कुछ तो देगा हमें। इसलिए देखो एक शारीरिक माँ को वो सम्मान कर रहा है, क्योंकि माता पिता को सम्मान करो, बट वो उसका माँ नहीं है, क्योंकि उसका जगह दिया, बट उसको ही इतना करना तो परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए।
थोड़ा यीशु नाम में कुछ बोल, चर्च का मजा देगा माँ, मैं घर में रह जाऊंगा माँ। यीशु के, सच में यीशु के लिए मार खाने वाला कितना भाग्य है, यीशु छोड़ देगा क्या? लोगों के लिए भैया नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, माँ नहीं चाहिए, बाकी आना रेडी। बट यीशु के लिए नहीं, मेरा माँ मेरे को गाली दे रहा है, चर्च को जाए तो हमको घर को ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप मालूम वो, आप यीशु को नहीं चाहिए, आपको यीशु के हाथ चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। हालेलुया। एक जिम में लड़का लड़की लोग दोनों जिम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक अच्छा सुंदर लड़की आया उधर, एक लड़का बोल रहा है, वो जिम का कोच को जाके पूछा वो लड़की को, मैं पठाने के लिए क्या मशीन में एक्सरसाइज करने से वो लड़की आएगा? वो बोला कुछ भी नहीं, नीचे जो एटीएम मशीन है उधर खड़ा हो जाए, लड़की आ जाएगी। कितना भी रोशनी मिला मालूम नहीं। आपको पैक दे के नहीं आएगा, पैकेट दे के आएगा आज का लड़की। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा दुनिया में सिक्स पैक्स नहीं है, सिक्स पैक में खा ले तो कुछ भी नहीं आएगा। एक पैक में कुछ तो रहना, खाली सिक्स पैक करके कुछ भी नहीं है। मसीह का नाम, हालेलुया। देखो प्यार कैसा, आमीन। यूहन्ना को कौन चाहिए था? यीशु चाहिए। यीशु का महिमा नहीं चाहिए, यीशु का अभिषेक नहीं चाहिए, यीशु लॉर्ड मेरे को आप चाहिए। इसे जान खतरा भी हो मैं उधर आ जाऊंगा, इसलिए यीशु छोड़ दिया उसको। इतना दर्द में, इतना दुख में, इतना धूप में, इतना प्यास में यीशु उधर उन दोनों को भी सांत्वना करता है। हमारा परमेश्वर इधर यूहन्ना और मरियम दोनों उसको सांत्वना नहीं कर रहा, बेटा एडजस्ट कर दो मत, थोड़ा 6 घंटा, क्योंकि बाइबल परमेश्वर वचन 6 बजे तक हमें लेविटिक्स में लिखा है, 6 घंटा एडजस्ट करो, थोड़ा नहीं है। उधर से इधर क्या कर रहा है? सांत्वना करता है। इसलिए परमेश्वर के लिए आमीन, थैंक यू लॉर्ड। देखो मरियम मर गया मालूम नहीं है, पर यूहन्ना को उसका लास्ट दिन में अकेला हो गया, उसको पतमोस का एक जगह में था। बट बाइबल कहता है परमेश्वर उसके साथ था। विश्वासी नहीं, कोई भी नहीं, अकेला। क्यों? परमेश्वर से साथ था उधर, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अभी मैथ्यू 27:46 फोर्थ बात। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, क्यों मेरा हाथ छोड़ा? यीशु को मार रहा है, उसका मुंह साइलेंट था। यीशु को कांटा से उसका क्रीट रखा है, इतना खून आ रहा है, यीशु का मुंह में एक बात भी नहीं आया। यीशु को इतना मारा, उसका मांस बाहर आके गिर रहा है। भजन संहिता 22 में आप देख सकते हो, उसका हड्डी दिख रहा है, ऐसा मारा। वो समय में उसका मुंह साइलेंट था। क्रूस इतना वेट है, वो पकड़ के इतना टाइम गिर रहा है, उसको उठाने को नहीं हो रहा है, बट उसका मुंह बाइबल कहता है साइलेंट था। क्रूस में वो उसको नहीं मार रहा है। मैं बोला इंजेक्शन थोड़ा ऐसा कर दे तो बहुत लोग का जान चले जाता है, इतना मार रहा है, उसका मुंह साइलेंट था। प्रेज द लॉर्ड। हमें यीशु मसीह क्रूस को क्या किया? हक किया और उसको किस भी किया। इसे इजी नहीं है, और इतना दर्द ले रहा है उसका मुंह। बाइबल बोल रहा है मुंह बंद था, मुंह ओपन नहीं किया। पैर में आने लगा रहा है, खून आ रहा है, दर्द, थोड़ा सोचो, ऐसा दर्द इजी नहीं है। साइलेंट था, बट सडनली मुंह खोल के बोल रहा है, लॉर्ड क्यों मेरा हाथ छोड़ा? तो मतलब क्या मालूम है? जितना तक परमेश्वर आपके साथ रहेगा, कितना बड़ा दर्द भी हो, वो दर्द आपको बड़ा नहीं दिखेगा। बहुत बड़ा दर्द क्या है? परमेश्वर नहीं तो वही बहुत बड़ा दर्द है। ये दुनिया में आप कितना बड़ा चैलेंज भी आप फेस कर सकते हो आप और मैं। क्यों?
मेरे साथ और आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमको एक टाइम में वो क्या चर्च हिस्ट्री में हमको एक सब्जेक्ट आता है चर्च हिस्ट्री पढ़ने में, उसमें कितना आदमी को कैसा कैसा मारा, कैसा क्रिश्चियन लोग को मारा, ऐसा उसमें ज्यादा दर्द होके किसको ज्यादा 12 छेदों में 11 में एक शीश को बहुत मारा, उसका चमड़ी को निकाल के उसको क्रूस में डाला, बार्थिलोमेव। मैं सोचा लॉर्ड आपसे भी वो इतना दर्द उठाया। सडनली मेरा वो पास में ही परमेश्वर दिल में बात कर रहा है, मेरे दिल में आ रहा है, वो लोग इतना दर्द में था, उसके साथ मैं था। क्योंकि स्टीफन को पत्थर में मार रहा है, उसके आंखें ओपन हुआ, यीशु को देखा, यीशु को देखते हुए वो पत्थर आ रहा है, उसको क्या होगा, चिंता मत करो, उधर से ट्रांसफर हो रहा है दर्द। इसलिए आप बच्चे को देखो, आप खुद हॉस्पिटल जाओ, आपको दर्द ज्यादा दिखेगा, माँ के साथ जाओ, माँ को हक करके जैसे लगा देगा, ऐसा माँ रहता है ना, आपको सांत्वन करेगा, चिंता मत करो, चिंता। ऐसा हुआ क्या? माँ के साथ गया तो कितना बड़ा इंजेक्शन डाला तो माँ सांत्वन कर देता है। इन लोग सभी लोग को जो कुछ क्रूस यीशु के लिए मारा, पवित्र आत्मा उसके साथ माँ के जैसा, हमें थोड़ा एडजस्ट कर दो, थोड़ा दर्द, इतना ही थोड़ा दर्द, आप फर्क आ जाएगा, मैं भला करूंगा। बट क्रूस में यीशु के साथ कोई नहीं, परमेश्वर भी नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था, अकेला इतना बड़ा दर्द उठा रहा है। हालेलुया, आमीन। बट परमेश्वर हमको बोला मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसे स्मिथ विगसवर्थ एक सेवक बोल रहा है, मेरे को फील होने से परमेश्वर है, मैं नहीं सोचता हूं लॉर्ड, मैं फील हुआ नहीं हुआ, मैं विश्वास करता हूं मेरे साथ परमेश्वर है। एक टाइम आपको साइलेंट जैसे दिखेगा, इतना बड़ा समस्या हो रहा है, क्यों परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर आपके साथ है, विश्वास करो। शैतान बोलेगा तू इतना प्रार्थना करते हो, इतना चर्च को देते हो, परमेश्वर नहीं आपके साथ, नहीं मैं फील नहीं कर रहा हूं, बट मैं वचन को विश्वास करता हूं, क्योंकि वचन में कहा है मैं आपका साथ सदा आपके साथ ही रहूंगा, मैं आपको हाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दावीद कहा धार्मिक भिक्षा मांगना, हाँ परमेश्वर हाथ छोड़ा मैं नहीं देखा, बट यीशु को इधर हाथ छोड़ा। क्यों हाथ छोड़ा मालूम है? मेरा और आपका हाथ पकड़ने के लिए, मेरा और आपके हाथ पकड़ के मदद करने के लिए मेरा और आपका हाथ को परमेश्वर पकड़ा है। क्या दूर किया परमेश्वर को, पिता से यीशु को क्या दूर किया? पाप दूर किया। यीशु क्रूस में पापी हुआ, इसीलिए परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया, अलग कर दिया, पापी हुआ क्रूस में। इसीलिए वो बोल रहा है लॉर्ड क्यों मेरा हाथ छोड़ा। आमीन। यूहन्ना सुसमाचार 5 में 19:28 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता करते देखता है। उसी के बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो चुका है, मैं प्यासा हूँ पैसा के लिए, फेमस के लिए। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्या बोला? मैं प्यासा हूं। क्यों प्यासा हो? क्योंकि उसके पहले एक बात बोला। क्या बात बोला? परमेश्वर मेरा हाथ क्यों छोड़ा। जिसका व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर नहीं रहेगा, उसका जीवन में सभी प्यास ही रहता है, उसको तृप्त नहीं होगा। कितना खाओ, कितना घूमो, कितना पियो, कितना दारू पियो, कितना भी घूमो, कितना भी प्यार करो, कितना लड़की के साथ भी रहो, बट परमेश्वर नहीं तो आप प्यास का व्यक्ति ही है। इसलिए एक आदमी नरक को गया तो उधर परमेश्वर नहीं है, इसलिए एक ही शब्द उधर आता है। क्या शब्द आता है मालूम है? प्यासा हूं। इसलिए मैं आपको पहले बोला, नरक में कौन था? लाजर, अब्राहम। स्वर्ग में कौन था? परदेश में अब्राहम। वो
लाजर। अभी इधर इधर से आपने क्या पुकारा है उसको, मेरे को प्यास है, मेरे को थोड़ा पानी खिलाओ। यीशु मसीह एक प्यास का एक कुआं का साथ एक लड़की था उधर का, यीशु मसीह बोल रहा है मैं जो रक्षा का पानी देता हूँ वो पियो, आपको कभी भी प्यास नहीं होगी, क्योंकि तृप्त करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो दो विषय के लिए वो प्यास के बारे में बोल रहा है। क्या विषय? एक प्यास वो बोल रहा है, क्या है? मैं परमेश्वर से दूर हूं इसलिए मेरा जीवन में प्यास। सेकेंड, रक्षा करने को क्या रास्ता भी हो, मैं वो रास्ता पूरा करने को मैं प्यास नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना अच्छा से कुछ शिक्षा ले रहे हो आप। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। 6 यूहन्ना सुसमाचार 19:30। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो कहा, क्या हुआ? पूरा हुआ, सब बोला पूरा हुआ। मेरा काम क्रूस में, परमेश्वर जो कुछ मेरे बारे में भजन संगीता में हमें भविष्यवाणी एलिया के द्वारा, मूसा के द्वारा जो कुछ मेरे बारे में लिखा वो सब कुछ क्रूस में पूरा हो गया। मेरा काम मैं खत्म कर दिया। इट्स फिनिश्ड। सब बोला फिनिश्ड। आपके लिए जो कुछ करना था वो क्रूस में कर दिया। लॉर्ड में इसलिए बहुत लोगों को प्रार्थना किया, लॉर्ड वो करो ये करो, परमेश्वर वो कर दिया। अभी आप विश्वास करना। रोशनी वाले यीशु मसीह का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आइज़ाया 53:6 पढ़ेंगे। आम्भेमाने समस्ते मेषगण तुल्य विपथगामी होइअछु। आम्भेमाने प्रत्येके आपण आपण बाट आड़े फेरी अछु। आ सदाप्रभु आम समस्तଙ୍କର अपराध ताहाଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। देखो हम सभी का अपराध किधर डाल दिया? यीशु के ऊपर डाला। अभी अपराध को, सारे अपराध का बोझ वो क्रूस में समाप्त कर दिया। फिनिश, सब फिनिश्ड। कुछ तो परमेश्वर से मांगते हो, परमेश्वर बोलता है, कुछ करो बोल रहे हो, फिनिश। लॉर्ड ये भूत नहीं जा रहा है, फिनिश। भगाओ यीशु मसीह का नाम। ये बीमारी नहीं जा रहा है लॉर्ड, यीशु मसीह का नाम में चंगा हो गया। मैं विश्वास करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा, कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब इट्स फिनिश्ड। मेरे लिए सब कुछ सभी फिनिश कर दिया।